जनपद प्रतापगढ़ स्थित थाना कोहडोर क्षेत्र के ग्राम गहरोली निवासी सूरज सिंह पुत्र ब्रजमोहन सिंह की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व समय में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के ग्राम महूली निवासी ओम प्रकाश सिंह की पुत्री आरती सिंह के साथ संपन्न हुई थी। दोनों के संपर्क से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आर्यन रखा। कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन हो गया, जिसकी बाबत पत्नी आरती का आरोप है कि मेरे पति ने मुझे मारपीट कर और मेरे बेटे को छीन कर ससुराल से भगा दिया और तब से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। किंतु इसके विपरीत भी पिता सूरज सिंह का कहना है कि पति पत्नी के बीच उत्पन्न विवाद को लेकर लिखित रूप से समझौता हो गया था। बेटी अपने पिता के साथ रहेगा और दोनों पक्ष अपनी अपनी दूसरी शादी कर लेंगे। उक्त समझौते के कुछ दिन बाद प्रथम पक्ष मां की ममता जागी और उसने अपने बेटे को पाने के लिए न्यायालय बाल कल्याण समिति में पति के विरुद्ध मुकदमा ठोक दिया। न्यायालय ने मासूम बेटे के साथ द्वितीय पक्ष पिता को तलब किया और उसी दिन प्रथम पक्ष मां आरती को भी मौजूद रहने के लिए कहा। न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्ष निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मां आरती से कहा कि आप अपने बेटे को पति की गोद से लेने का प्रयास करिए, जिसके लिए उन्होंने प्रयास तो किया, किंतु बेटा स्वयं पिता की गोद से मां की गोद में जाने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ और पिता से लिपट कर रोने लगा। इस कोताहू दृश्य से उत्पन्न हकीकत को देखकर पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व समय में हुए सनिग्ध पत्र और दोनों पक्षों में रहन सहन व आर्थिक हालत की बाबत मौके की कराई गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायालय बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा बच्चे के स्वर्गीय विकास को ध्यान में रखते हुए बचपन से ही उस दुधमुहे बेटे का पालनहार बनना उसके पिता के साथ ही रहने देने में उस मासूम की भलाई को समझा गया और पिता के पक्ष में फैसला करा गया, जिससे बेटे के प्रति मां की ममता हार जाने और बचपन से ही बेटे का पालनहार बने पिता के जी जाने से माई मीठ नहीं खाई मीठ का कहावत की चरितार्थ हुई। दुर्लभ फैसला कर पाने से खुश अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ मिश्रा ने न्यायालय बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों में अध्यक्ष ओम प्रकाश और नामित सदस्य गणों में बिंदु त्रिपाठी, श्रद्धा मिश्रा, जय प्रताप सिंह, राजदेव पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया। आपका क्या नाम? मेरा नाम सूरज सिंह, ग्राम गहरोली, थाना कोंडौर, जिला प्रतापगढ़। क्या समस्या है जो आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं? क्या बात हो गई? आपका कोई मुकदमा चल रहा है पत्नी से? हाँ जी सर। तो किस बाबत चल रहा था? बच्चा ना इस बच्चे का? हाँ जी। तो इसका मुकदमा आपकी पत्नी ने किया था? हाँ सर, मेरी पत्नी ने किया था। तो क्या किया था? क्या मुकदमा किया था पत्नी ने? बच्चे को पाने के लिए? बच्चे को पाने के लिए किया। इस बच्चे का क्या नाम है? आर्यन। उम्र है 3 वर्ष। 3 वर्ष। तो उसने क्या मुकदमा किया था कि बच्चे को मुझको दिया जाए? हाँ, बच्चों को मुझको दिया जाए। तो आपने इसका विरोध किया था? हाँ सर। तो आज जो फैसला हुआ वो किसके पक्ष में हुआ? जो फैसला हुआ हमारे पक्ष में हुआ, इस न्यायालय ने किया। अच्छा, इसीलिए हमको खुशी है। चलिए ठीक है। और मायके पक्ष के लोगों से और कोई परेशानी आपको है? हाँ जी, मायके पक्ष के लोगों मारने के हमको धमकी दी जा रही है। अच्छा। अजीत है रखा, दीवानगंज रखा का। अच्छा। मारने की धमकी दे रहा है। क्या कहता है? हमारे बच्चों को बोल रहा है मारने के लिए। अच्छा, देख लेंगे, जहाँ उठवा लेंगे इस बच्चों को। अच्छा, इसको बच्चे को छीनने के लिए और आपको मारने के लिए सब धमकी अभी भी दी जा रही है? हाँ सर। इसके लिए आप पुलिस अधिकारियों को दरखास्त देंगे? हाँ सर। चलिए ठीक है। आपके अधिवक्ता कौन थे? उनका नाम मालूम है, पहचानते हो? हाँ सर। कौन है? यही है वकील साहब। हाँ। आपको मुकदमे में विजयश्री दिलाए? हाँ सर। जी वकील साहब, आप अपना शुभ नाम बताइए। त्रिभुवननाथ में सेट होते हैं। तो आप बताइए, इसका केस लड़े और आप जीत गए, आपके भी चेहरे पर खुशियाँ जी छाई हुई हैं, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता अपने वकील का कोई केस जीतता है तो हर्ष होना स्वाभाविक है। जी, इसलिए आप भी बहुत खुशी हैं। जी। इसको न्याय दिलाया। खुशी का कारण एक ये भी है जी। एक दुधमुहे बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक जो इसकी समय से अनुरूप आवश्यकता है जी, उस अनुरूप न्यायालय ने फैसला किया। इसलिए आप न्यायालय को भी आप बधाई देते हैं? न्यायालय को भी बधाई देते हैं, पूरी पीठ को बधाई देते हैं, फैसले को भी बधाई देते हैं कि बिल्कुल अनुरूप बच्चे के मानसिकता के अनुरूप नाबालिग जो अनबोलता बच्चा है उसके अनुरूप उसका हित देखते हुए न्यायालय ने फैसला किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुल मिला के
इस दुधमुहे बच्चे को पीठासीन अधिकारियों ने मां को देने के बजाय जी पिता के हवाले सौंपने का आदेश पारित कर जी दिया आज। जी जी चलिए ठीक है, ये बड़ा अद्भुत केस है अद्भुत केस है। और बहुत अद्भुत फैसला भी है। ये अद्भुत फैसला है। हाँ, बच्चे अनबोलता बच्चे दूध में बच्चे के जो फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे LT भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।